नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है कुर्सी वाली लैला, एक खतरनाक खेल। छोटे कस्बे की चमकती दुकान और कुर्सी वाली लैला उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे सीतागंज की तंग गंदी भीड़ भाड़ वाली बाजार की गली में एक दुकान थी, लैला फर्नीचर हाउस। आपके सपनों का घर। बाहर बड़े बड़े फ्लैक्स लगे थे। या ईएमआई पर कुर्सी, सोफा, बेड, बस आधार कार्ड दो, सामान घर ले जाओ। दुकान की मालकिन लैला बानो, उम्र लगभग 32-33, गोरा रंग, लंबे खुले बाल, हमेशा डिजाइन सूट या साड़ी में, आंखों में काजल की मोटी लाइनी, होठों पर गहरी लिपस्टिक। हर किसी की जुबान पर नाम कुर्सी वाली लैला। क्यों? क्योंकि उसकी खास पहचान थी। महंगी आरामदायक कुर्सियां। दुकान के बीच में एक स्पेशल रिवॉल्विंग कुर्सी रखी थी जिस पर खुद लैला बैठती थी। कस्बे के लोग मजाक में कहते, भाई ये सिर्फ कुर्सी नहीं, राज सिंहासन है। और ये है कुर्सी वाली लैला जो जिसको चाहती है ऊपर बैठा देती है और चाहे तो गिरा भी देती है। दूसरी तरफ उसी कस्बे की एक पुरानी जर्जर कॉलोनी में रहता था अर्जुन सिंह। उम्र 26 साल, हाइट अच्छी, पढ़ा लिखा लेकिन बेरोजगार, बीए पास, कंप्यूटर डिप्लोमा, पर नौकरी कहीं नहीं लगी। घर में बाप रामस्वरूप सिंह बीमार, सांस फूलती रहती। माँ सरोज देवी सिलाई करके घर चलाती। छोटी बहन पूनम 12वीं में पढ़ती। उसके सपने नर्स बनना। अर्जुन सुबह से शाम तक नौकरी ढूंढता पर खाली हाथ लौट आता। एक दिन शाम को घर आकर थक कर बोला, अर्जुन अम्मा, लगता है किस्मत ही फूटी है, जो भी जाता हूँ बोलते हैं एक्सपीरियंस चाहिए। सरोज बेटा, हिम्मत मत हार, भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। तेरे बाप की दवाई भी खत्म हो रही है। कमरे में राशन के डिब्बे खाली हो रहे थे। किराया 3 महीना बाकी। घर में तनाव, चुप्पी, डर। आगे दिन अर्जुन बाजार से गुजर रहा था कि उसकी नजर पड़ी चमकदार बोर्ड, लैला फर्नीचर हाउस, सेल्समैन की आवश्यकता, केवल यंग लड़के, अच्छी पर्सनैलिटी। अर्जुन के अंदर उम्मीद की छोटी सी किरण जली। वो धीरे से दुकान के अंदर गया। दुकान में कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका, एसी चल रहा था। वो तंग हालत का लड़का पहली बार इतनी चमकदार जगह में खड़ा था। अंदर 4-5 सेल्समैन थे, एक अकाउंटेंट और बीच में चमकती रिवॉल्विंग कुर्सी पर बैठी थी लैला बानो। वो अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखती है, आंखों में एक अजीब सी पैनी नजर। लैला, कहाँ से आए हो? काम क्या करोगे? अर्जुन हल्की घबराहट के साथ, जी मैम, अर्जुन सीतागढ़ कॉलोनी से, पढ़ा लिखा हूँ, बीए किया है, कंप्यूटर भी आता है, मुझे नौकरी चाहिए मैडम। लैला के चेहरे पर हल्की मुस्कान। लैला, नौकरी सबको चाहिए पर मैं सबको नौकरी नहीं देती। यहाँ काम करना आसान नहीं है, टारगेट होता है, देर रात तक दुकान खुलती है, उससे ज़्यादा मेरी बात माननी पड़ती है, समझे अर्जुन? अर्जुन ने तुरंत हामी भर दी। अर्जुन, मैं सब कर लूँगा मैडम, बस एक मौका दे दीजिए, घर की हालत बहुत खराब है। लैला खड़ी होती है, उससे करीब आती है, उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखती है। अर्जुन थोड़ी असहजता महसूस करता है। लैला धीरे से, मैं गरीब की मदद करना पसंद करता हूँ। ठीक है, 1 महीना ट्राई, अगर काम अच्छा किया तो रख लूँगी। सैलरी 10,000 और टारगेट पूरा तो इंसेंटिव
अलग अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है जैसे उसके घर पर भगवान खुद आ गए हो, लेकिन उसे नहीं पता ये नौकरी नहीं, एक खतरनाक जाल की शुरुआत है। लैला की असली चाल धीरे धीरे अर्जुन काम सीखने लगा। कस्टमर से बात करना, सामान दिखना, किस्तों पर डील समझाना। अर्जुन ईमानदारी से काम करता, टाइम पर आता जाता, ग्राहकों से विनम्रता से बात करता। कुछ ही दिनों में कस्टमर उस पर भरोसा करने लगे। कई लोग बोलते, भाई वो अर्जुन को बुलाना, वही सही समझाता है। ये बात लैला नोटिस कर रही थी। रात को दुकान बंद होने के बाद एक दिन उसने सबको जाने को कहा, सिर्फ अर्जुन को रोका। लैला, अर्जुन, तुमने इस हफ्ते सबसे ज्यादा सेल्स की है, तुमने मेरी कुर्सी की इज्जत रख ली। अर्जुन मुस्कुराकर, मैडम ये आपकी और ऊपर वाले की मेहरबानी है। लैला अपनी रिवॉल्विंग कुर्सी पर बैठी धीरे से बोलती है, लैला, जानते हो लोग मुझे क्यों कहलाते हैं कुर्सी वाली लैला? जो भी इस कुर्सी पर बैठता है ना, उसकी जिंदगी बदल जाती है, पर शर्त यह है कि वो सिर्फ मेरा हो। अर्जुन थोड़ा असमंजस में, अर्जुन, मैं समझा नहीं मैडम। लैला उठी, कुर्सी से खड़ी होकर अर्जुन का हाथ पकड़ती है। लैला धीरे, लगभग फुसफुसाते हुए, एक दिन तुम भी इस कुर्सी पर बैठोगे, मुझसे भी ऊपर जाओगे, बस मेरे भरोसे को कभी तोड़ना मत। आज देर हो गई है, घर छोड़ देती हूँ अपनी कार से। अर्जुन पहले मना करता है, फिर मान जाता है। कार में बैठकर जाते ही हुए लैला उसे घर के हाल पूछती है। माँ की बीमारी, बाप की हालत, बहन की पढ़ाई, सब कुछ वो ध्यान से सुनती है। जब अर्जुन घर उतरता है, लैला चुपके से उसके जेब में कुछ रख देती है। घर पहुंचकर अर्जुन जेब चेक करता है, 5,000 रुपए। सरोज, अरे इतने पैसे कहाँ से आए? बेटा अर्जुन, अम्मा, मैडम ने एडवांस दे दिया, बोली घर का खर्चा चला लेना। सरोजा की आंखों में खुशी और तसल्ली, लेकिन कहीं न कहीं ये एडवांस नहीं, कर्ज था जिसकी किस्त बहुत महंगी पड़ने वाली थी। कुछ महीने में अर्जुन उस दुकान का सबसे ताकतवर सेल्समैन बन चुका था। लैला अब उस पर बहुत भरोसा दिखाती, उसे केस संभालने देती, कस्टमर के घर डिलीवरी के साथ भेजती। लेकिन धीरे धीरे अर्जुन कुछ अलग नोटिस करने लगा। कुछ कस्टमर की फाइलों में आधार कार्ड नकली लग रहे थे, कुछ सेल गलत पते पर, लेकिन ईएमआई किसी और के खाते से कट हो रही। कभी कभी लैला कहती, इस फाइल में फर्जी इनकम लिख दो, कस्टमर गरीब है, बैंक से लोन नहीं मिलेगा। और कई बार रात को 9-10 बजे दुकान के पीछे वाले कमरे में अनजान लोग आते, मोटे मोटे बैग लेकर, और अगले दिन वो पैसा बैंक में जमा हो जाता। अर्जुन का सीधा सवाल, अर्जुन, मैडम ये सब ठीक है कि ना? कहीं गलती तो नहीं हो रही? लैला हल्की हंसी के साथ, तुम बहुत सोचते हो अर्जुन, गरीबों के लिए थोड़ा जुगाड़ करना पाप नहीं होता, सिस्टम ही है ऐसा है। अगर हम चालाक नहीं होंगे तो भूखे मर जाएंगे, बस अपना काम करो। एक दिन रात को अर्जुन दुकान के पीछे वाले कमरे के पास से गुजर रहा था। अंदर से झगड़े की आवाजें आ रही थी, मर्द की आवाज, देख लैला, हम इतना रिस्क लेते हैं, नकली आधार देते हैं, लोन पास करवाते हैं, और तू कहती है
यह EMI नहीं आएगी तो फर्नीचर वापस ले लेंगे। ये खेल ज़्यादा दिन नहीं चलेगा लैला, तुम चिंता मत करो। जिसे EMI नहीं भरनी उसकी कुर्सी बेड सब वापस आ जाएगा, और अगर झमेला किया तो हमारे पास और तरीके हैं वसूली के। ये सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आया कि ये सीधी साधी EMI शॉप नहीं, वसूली गैंग का अड्डा है ये। एक दिन दुकान पर एक साधारण सी औरत आई, कविता, उम्र 28-30, एक छोटे बच्चे को गोद में लिए, साथ में बूढ़ी सास। कविता, भैया घर में एक कुर्सी और छोटा बेड चाहिए। सास की कमर में दर्द रहता है लेकिन हमारे पास पैसे नहीं, EMI पर दे देंगे। अर्जुन ने पेपर लिए, उसकी इनकम देखी। पति रिक्शा चलाता था, खुद कुछ सिलाई का काम। इतनी आमदनी नहीं थी कि बैंक से लोन पास हो। अर्जुन अंदर से लैला के केबिन में गया। अर्जुन, मैडम, ये गरीब लोग हैं, पढ़तेंगे, मेहनती है, थोड़ा हेल्प कर दीजिए। लैला फाइल देखते हुए, इनकी इनकम में लोन पास नहीं होगा। अर्जुन, फिर क्या करें? लैला, तुम्हें सच में मदद करनी है? ठीक है, इनकी इनकम थोड़ा बढ़ाकर लिख दो, हम जुगाड़ करवा देंगे। EMI टाइम पर दे या नहीं वो बात की बात है। अर्जुन का दिल एक तरफ इंसानियत से भरा, दूसरी तरफ डर से। फिर भी उसने फाइल पास करा दी। कविता रोते हुए बोली, कविता, भगवान आपका भला करे बेटा, तुम्हारी बहन की शादी धूमधाम से हो। कुछ महीने तक EMI टाइम पर आती रही, फिर अचानक बंद। लैला ने गुजरते हुए कहा, लैला, अर्जुन, ये तुम्हारी स्पेशल केस वाली थी ना, अब EMI नहीं दे रही, चलो वसूली करने। शाम के बाद लैला का आदमी सलीम 2 और गुंडों के साथ अर्जुन को लेकर कविता के घर पहुंचता। संस्कारी गली, छोटा सा कमरा, टपकती छत, बीमार सास खटिया पर लेटी। सलीम, वहां निकलो बाहर, EMI भरे नहीं तो सामान उठेगा। कविता घबराकर, कविता भैया, बस 2 महीने की मुश्किल चल रही है, पति की तबीयत खराब है, रिक्शा नहीं चला पा रहे, थोड़ा वक्त दे दो। सलीम ने जोर से कुर्सी उठाई, बेड की ओर बढ़ा। सास की आंखों में डर। सास, बेटा, ये बेड मत ले जाओ, इसी पर तो लेटे रहते हैं हम, कैसे? अर्जुन के अंदर कुछ टूट रहा था। उसने सलीम का हाथ पकड़ा। अर्जुन, सलीम भाई, थोड़ा टाइम दे दो, मैं मैडम से बात करता हूँ। सलीम घूरते हुए, बहुत दया आ रही है, कल से तू भी इन्हीं के साथ फर्श पर सोएगा क्या? अर्जुन ने फोन पर लैला से बात की। अर्जुन, मैडम, ये लोग सच में बहुत गरीब है, सास बीमार है, बस थोड़ा टाइम। लैला कड़वी आवाज में, अर्जुन, मैंने कहा था ना, यहाँ दिल नहीं दिमाग से काम होता है, सामान तुरंत उठाओ, नहीं तो EMI के पैसे तुम अपनी जेब से दो। याद रखना, ये दुकान है, कोई NGO नहीं। मजबूरी में अर्जुन को देखना पड़ा कि कैसे कविता की आंखों में आंसू
सास के होंठों पर दुआएं रुक जाती है। बेड और कुर्सी उठाकर ले जाई जाती है। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। उसे अपना आप गुनहगार लगने लगा। ईश्वर अर्जुन की बहन पूनम की बोर्ड की परीक्षा थी। उसे कोचिंग की फीस देनी थी, लेकिन घर में पैसे नहीं। अर्जुन ने हिम्मत करके लैला से बोला, अर्जुन मैडम, अगर आप थोड़ा लोन दे दे, मेरी बहन की पढ़ाई का मैं किस्तों में काट दिए सैलरी से। लैला के होठों पर एक अजीब मुस्कान आई। वो अपनी कुर्सी पर बैठी अर्जुन को ध्यान से देखने लगी। लैला, तुम मेरे लिए अब सिर्फ कर्मचारी नहीं हो, तुम्हारी मेहनत की कद्र मैं मुझे तुम्हारी बहन की पढ़ाई के लिए पैसे दे दूंगी बिना ब्याज के। अर्जुन खुश आंखों में चमक। अर्जुन, सच मैडम, मैं जीवन भर एहसान नहीं भूलूंगा। लैला थोड़ी देर चुप रहती, फिर बोली, लैला, पर एक शर्त है। अर्जुन चौंका। अर्जुन जी? लैला, कल संडे है, दुकान बंद रहती है। तुम और तुम्हारी बहन दोनों मेरे घर आओ। फर्नीचर का कैटलॉग अपडेट करना है। वेबसाइट के लिए फोटोशूट भी। तुम्हारी बहन पढ़ी लिखी है ना? अर्जुन सोच में पड़ गया। पूनम भोली मासूम 18 साल की। उसे हमेशा बहन की सुरक्षा का डर रहता। अर्जुन, मैडम, मैं आ जाऊंगा, बहन को आने की जरूरत नहीं। लैला चीखने के अंदाज में, देखो अर्जुन, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। एडवांस दिया, घर चलाने में मदद की, अब तुम्हारी बहन की फीस दे रही हूँ। तुमको क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? तुम्हारी बहन समझदार है, उसे कंप्यूटर आता है, वो डेटा एंट्री में हेल्प करेगी। और अगर तुम्हें इतना ही भरोसा नहीं है मुझ पर, तो नौकरी छोड़ दो। चुप्पी मजबूरी। अर्जुन घर की गरीबी, बहन का भविष्य सब सामने घूम रहा था। उसने हाँ तो कह दी, पर दिल में बेचैनी गहराती गई। लैला का घर कस्बे की पास सोसाइटी में, बड़ा सा बंगला, अंदर महंगी सजावट, गेट पर सीसीटीवी, अंदर नौकर नौकरानी। अर्जुन और पूनम दोनों घबराए हुए अंदर गए। लैला ने स्माइल के साथ रिसीव किया। गाड़ी में भारी मेकअप। लैला, लाओ, आओ अर्जुन, ये तुम्हारी बहन है, कितनी प्यारी है। पढ़ाई करती हो बेटा? पूनम संकोच से, जी मैम, नर्सिंग की तैयारी कर रही हूँ। लैला ने उन्हें ड्राइंग रूम में बैठाया, जूस सर्व किया। फिर बाबू कंप्यूटर सामने रखा गया। लैला, तुम दोनों ये कुर्सियों सोफों का डेटा एंट्री कर दो, और हाँ, थोड़ी फोटो भी खींचनी है वेबसाइट के लिए। कुछ देर काम चलता रहा, फिर लैला ने कहा, लैला, पूनम, तुम उस स्पेशल रिसाइलनर आराम कुर्सी पर बैठो, फोटो अच्छी आएगी। हमारी कुर्सी वाली लैला ब्रांड की पहचान है ये कुर्सी। पूनम संकोच से, पूनम मैडम, मुझे फोटो वगैरह में अच्छा नहीं लगता। लैला का चेहरा थोड़ा सख्त हुआ। लैला, अरे ये तो बस फोटो है, कोई मिस इंडिया वाला शो थोड़ी। हैप्सो से भी तुम्हारे भाई ने बोल दिया है कि तुम हेल्प करोगी, और याद है ना अर्जुन, तुम्हारी बहन की फीस कौन दे रहा है? अर्जुन अंदर से सिमट गया। उसे लगा जैसे वो अपनी ही बहन को बेच रहा है।
अर्जुन धीरे से, पूनम बस 2-4 फोटो है, फिर काम खत्म, चलेंगे। मैडम हमारे लिए इतना कर रही है। पूनम अनचाहे उस बड़ी आरामदायक कुर्सी पर बैठ गई। लैला के आदमी ने मोबाइल से फोटो क्लिक करना शुरू किया। पहले सामान्य, फिर अलग अलग एंगल, फिर थोड़ा थोड़ा नज़दीक से। अर्जुन नोटिस करता है कैमरे का फोकस कुर्सी से ज़्यादा उसकी बहन पर है। पूनम असहज महसूस करने लगी, चुन्नी से खुद को ढकने की कोशिश करती। पूनम बस मैडम अब बहुत हो गया, प्लीज। लैला ने अपने लोगों से कैमरा रुकवा दिया, लेकिन उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान थी, जैसे शिकार के पहले फिरे हुए जाल में फंसा चिड़िया देखकर शिकारी मुस्कुराता है। एक हफ्ता बाद बाजार में अचानक बातें चलने लगी। छोटे छोटे लड़कों के मोबाइल में एक फोटो घूम रही थी। एक लड़की फैंसी कुर्सी पर बैठी, थोड़ी अजीब एंगल से ली गई तस्वीर। चेहरा साफ दिख रहा, पोज भी थोड़ा लग रहा था, और ऊपर लिखा था कुर्सी वाली लैला का नया मैडम, EMI पर भी मिलती है। लोग फुहर हंसी हंसते गंदी बातें करते। किसी ने वो फोटो पूनम के कॉलेज के ग्रुप में भी डाल दी। कॉलेज में लड़कियां लड़के फुसफुसाने लगे, अरे ये तो पूनम नहीं है क्या? हाँ वही तो है। अर्जुन की बहन घर तक बात पहुंच गई। रामस्वरूप को फोटो किसी ने दिखा दी। रामस्वरूप कांपती आवाज में, ये क्या है? अर्जुन, ये तेरी बहन है, तूने हमारी इज्जत का ये हाल कर दिया। पूनम रो रो कर बेहाल, पूनम भैया मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैडम ने कहा बस कुर्सी पर बैठ जाओ फोटो के लिए, मुझे नहीं पता था कि वो ये सब करेगी। अर्जुन का दिमाग सन, उसके मन में बस एक नाम लैला। वो गुस्से के में दुकान पर गया, सीधे लैला के कैबिन में घुस गया। अर्जुन चीखते हुए, ये क्या किया आपने? मेरी बहन की फोटो सोशल मीडिया पर घूम रही है, लोग गंदी बातें कर रहे हैं। आपने वादा किया था कि सिर्फ दुकान की वेबसाइट के लिए। लैला कुर्सी पर आराम से बैठी थी, पैर मेज पर। लैला ठंडी हंसी के साथ, अरे अर्जुन इतना ड्रामा, इतने छोटे कस्बे में लोग 2 दिन बात करेंगे, तीसरे दिन दूसरी गॉपिक्स पकड़ लेंगे। हम बिजनेस करते हैं, इमोशन नहीं। और वैसे भी तुम्हारी बहन की वजह से हमारी कुर्सी की पॉलिसी पब्लिसिटी हो गई। तुम्हें खुश होना चाहिए। फीस दे रही हूँ, नौकरी दी, एडवांस दिया, बदले में थोड़ा फेस दिखा दिया तो कौन सा जमाना खराब हो गया? अर्जुन ने गुस्से से मेज पर हाथ पटका। अर्जुन, आपने मेरी बहन की इज्जत से खेला है, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। लैला की आंखों में अब खतरा। लैला, जुबान संभाल कर बात करो। अर्जुन, तुम्हारे घर की सारी फाइलें मेरे पास है, एडवांस की रसीद, तुम्हारे साइन, नकली इनकम वाली फाइलें। पुलिस के पास गई तो तुम जेल जाओगे, समझे? अर्जुन के कदम डगमगा गए। वो समझ गया वो एक कानूनी जाल में भी फंस चुका है। उधर घर में पूनम की हालत खराब, लोगों की बातें, गलियां ताने। वो कमरे में खुद को बंद करके रोती रहती। एक रात सरोज पानी भरने गई, लौटकर आई तो कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद। काफ़ी देर आवाज़ लगाने पर भी
कोई आवाज़ नहीं। अर्जुन ने दरवाज़ा तोड़ा, देखा पूनम पंखे से दुपट्टा बांधकर लटकने की कोशिश में थी। उसका चेहरा नीला पड़ रहा था। अर्जुन और पड़ोसियों ने मिलकर उसे नीचे उतारा, अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने समय रहते बचा लिया। अस्पताल में पुलिस इन्फॉर्म हुई। थाने से पहुंचे इंस्पेक्टर सीमा चौधरी, सख्त लेकिन संवेदनशील अफसर, और उनका कांस्टेबल जगदीश। सीमा क्यों की आत्महत्या की कोशिश? पूनम रोते हुए, मैडम मेरी इज्जत सोशल मीडिया पर बेच दी गई है, मैं कैसे जीऊंगी? सीमा ने डांटते हुए भी प्यार से कहा। सीमा, इज्जत सिर्फ शरीर की फोटो से नहीं जाती, गलत लोगों के खिलाफ लड़ने से मिलती है। तुम मरने की नहीं, लड़ने की सोचो। किसने किया ये सब? सबकी नज़रों में एक ही नाम, कुर्सी वाली लैला। पहले अर्जुन डरता रहा, पर आखिरकार टूटकर उसने सब बता दिया। ईएमआई का जाल, फर्जी कागज, लैला का दबाव, बहन की फोटो, बदनामी, सब कुछ। सीमा की आंखों में गुस्सा आ गया। सीमा, तो ये सिर्फ फर्नीचर की दुकान नहीं, भावनाओं की तस्करी का अड्डा है। हम इसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। पुलिस पुलिस इन्वेस्टिगेशन। कुर्सी के नीचे छिपा सच। सीमा टीम के साथ लैला फर्नीचर हाउस पहुंची। दुकान में ग्राहक, सेल्समैन अचानक पुलिस देखकर घबरा गए। सीमा, कौन है यहाँ की मालकिन? लैला स्टाइल से निकलते हुए, मैं हूँ लैला बानो, बताइए। सीमा ने सीधे मोबाइल पर फोटो दिखाया। सीमा, ये लड़की तुम्हारे यहाँ कब आई थी? लैला कंधे ऊंचा कर, बहुत लोग आते हैं मैडम, सब याद थोड़ी रहता है, और ये फोटो कहीं से भी हो सकती है। कोई प्रूफ है कि मैं ही डाली? सीमा मुस्कुराई। सीमा, प्रूफ हम ढूंढ लेंगे, फिलहाल तुम्हारी दुकान की सीसीटीवी फुटेज, सिस्टम, मोबाइल अब सीरीज होंगे। टीम ने दुकान की तलाशी शुरू कर दी। अर्जुन भी साथ था, लेकिन अंदर ही अंदर कांप रहा था। उसके भी सिग्नेचर थे फर्जी फाइलों में। सीसीटीवी फुटेज में क्लियर दिखा। पिछले रविवार को अर्जुन और पूनम लैला के घर गए, फोटो शूट हुआ। फिर साइबर टीम ने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रेस किए। वो फेक अकाउंट जिससे फ़ोटो पोस्ट हुई थी उसी आईपी एड्रेस से चला था जो लैला के घर का